अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 12.6। मेरे पिछले न्यूमेरिकल की नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, वो 12.5 था, उसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है जी। यहाँ पे वो कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होल्ड सस्पेंडेड ए पार्टिकल ऑफ मैस इसने दिया हुआ है बेटे जी। एम उसने बता दिया कितना है जी 1.0 10 की रेज़ पावर -6 kg जी। हल कहता है एंड चार्ज भी बता दिया है, क्यू भी आप लोगों को बता दिया जी। क्यू इज इक्वल टू 1.0 10 की रेज़ पावर -6 c जी। बिटवीन टू प्लेट्स, और दो प्लेट्स का उसने सेपरेशन भी बता दिया, आर कर ले या डी कर ले, वो बड़ी बता दी उसने 10.0 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेते हैं 10/100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर जी। कहते करना क्या है जी, वो कहते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जी। अब जी आप लोगों ने E इक्वल टू, पहले हम फार्मूला लगाते रहे K/Q/R का स्क्वायर जी। यहाँ पे अभी हमें Q पता है लेकिन उसने मैस भी दिया हुआ है, तो अब बड़ी E किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और F हमें पता है क्योंकि वो सस्पेंडेड है, तो ड्यू टू वेट सस्पेंडेड है, तो F इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के बराबर। तो यहां हम फिट कर देते हैं E इज इक्वल टू कितना जी, विच इज इक्वल टू mg ओवर आप लोगों का क्या आ जाएगा जी, विच इज इक्वल टू ओवर जी q। तो वैल्यू फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना, m की वैल्यू बड़ी कितनी है 1.0 10 की रेज़ पावर कितना -6 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई q। क्यू कितना जी आप लोगों का 1.0 10 की रेज़ पावर कितना जी -6 जी। अब ये सारी क्रॉस हो जाएगी तो आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 9.8 यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन बाई कूलम। इसी तरह हमने को 2-3 यूनिट्स और भी देखे थे बड़ी, यहाँ पे या वोल्ट बाई मीटर दोनों लिखे जा सकते हैं। तो जिस तरह आप लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक पार्टिकल सस्पेंडेड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12.7। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन जी। अब वो कहता है गिवन डेटा में चार्ज उसने बता दिया Q है जी 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अब कूलम में मैंने लिखना है, तो बेटी लाजमी बात है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है जी 1.6 10 की रेज़ पावर -19 c। अभी 20 इलेक्ट्रॉन का मेरे पास चार्ज आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि फ्लो थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा V लिख लेते हैं जी, या V भी लिखा जा सकता है, कितना है बड़ी 100 वोल्ट है। वो कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। वो कहते हैं जी एनर्जी निकालें, या हम कहते हैं कि वो जब पार्टिकल मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाली जा सकती है, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वो कहते हैं आंसर भी आप लोगों ने देना है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है जी। फार्मूला आप लोगों का है जी डेल्टा K डॉट E कर लेते हैं, डेल्टा K डॉट E इज इक्वल टू, या एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V के बराबर जी। अब आप लोगों को पता है बेटी Q कितना है 20 मल्टीप्लाई 1.6 10 की रेज़ पावर कितना आ जाएगा -19, और आप लोगों को डेल्टा V पता है जी कितना है जी आप लोगों का 100 वोल्ट का। अब आप जिसको बेटी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो किसके आएगा, जूल के अंदर आ जाएगा। और हमने कहा था अब इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1.6 10 की रेज़ पावर कितने के ऊपर -19 के ऊपर। तो बेटी आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा डेल्टा K डॉट E इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई 1.6 10 की रेज़ पावर -19 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर जी 1.6 10 की रेज़ पावर -19। तो ये सारा क्रॉस हो जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा 2000। अब आंसर किस में आ गए बड़े, EV में। ये जरूर याद रखना है, जूल को जब EV में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, अगर EV को जूल में करना है तो क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू 10 की रेज़ पावर कितना आ जाएगा जी 3 EV के बराबर। ये वाला सवाल बेटे जी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ चुका है, कई दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ चुका है, और इसी तरह MCQs में भी आ सकता है। अगर सपोज करो वो 20 की बजाय 30 कर दे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी होगी, 30 40 इस हिसाब से आप मजीद क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो जी। नेक्स्ट बेटे जी न्यूमेरिकल आप लोगों का 12.8 है।
इसकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसको जरा देख लेते हैं। जिस तरह हम लोगों ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला था बाय मिलीकान मेथड, तो समझ लो उसकी पूरी वो कैलकुलेशन यहाँ पे करेगा कि कैसे आप लोगों ने चार्ज को कैलकुलेट करना है। मेरे सबसे पहले कहता है पहले इन मिलीकान एक्सपेरिमेंट ऑल आयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्पेस बिटवीन टू फ्लैट्स हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अब उसने बता दिया जी प्लेट्स का दरमियानी फासला, उसमें बढ़िया हम लोगों ने ना डी लिखा था, डी उसने बता दिया कितना है जी 5.00 मिलीमीटर है, या हम कहते हैं जी विच इज इक्वल टू 5 10 की रेस पर कितना आ जाएगा जी -3 मीटर जी। फिर वो कहता है पार्ट दी प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट जी। वी उसने बता दिया जी कितना है जी आप लोगों का 780 वोल्ट भी बता दिया। वो कहते हैं सो द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी द प्लेट्स वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। अब वो कहते हैं जैसे आप प्लेट्स के वोल्टेज को स्विच ऑफ करोगे, द प्लेट्स वोल्टेज स्विच ऑफ, ऐसे करके बेटे हम लोगों ने ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान मेथड में देखा था ऐसे करके जी। ऐसे दो प्लेट्स थी, ऐसे दो प्लेट्स थी, यहाँ पे हमने एक होल रखा हुआ था, इसको P और P प्राइम कहा था। ऐसे करके हमने इसको कोई पोटेंशियल दिया था ऐसे करके जी, एक प्लस दिया था और दूसरा माइनस। अब इनका दो का जो दरमियानी फासला था इसको हमने कहा था ये D है, ये आप लोगों के बेटे पोटेंशियल है। हमने कहा था ये सारे का सारा ऐसे आपने क्या किया था एक कंटेनर के अंदर इधर से ऐसे करके हमने इसको बाहर निकाला था, ये पोटेंशियल वाला पोर्शन ये बाहर है बैटरी का। ऐसे करके हमने कहा ये कोई कंटेनर है, इसको C का नाम दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था एक एटोमाइजर लगा दिया था, इस एटोमाइजर से ऐसे करके ऑयल के ड्रॉपलेट निकले थे, ऐसे आए थे। हमने कहा जी ड्रॉपलेट क्या होगा यहाँ कहीं दरमियान में आके सस्पेंडेड हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। ऑयल क्योंकि हमने इस्तेमाल किया था, ऑयल मिस्टर्ड ऑयल वगैरह इस्तेमाल किए थे, तो अब दरमियान में यहाँ पे वो कहता है ये पार्टिकल सस्पेंडेड हो गया। और यहाँ से हमने एक लाइट की सोर्स फेंकी थी, ऐसे कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे ऐसे करके वो लाइट फॉल हुई थी। और यहाँ पे हमने ऐसे एक माइक्रोस्कोप लगा रही थी, और इस माइक्रोस्कोप के जरिए हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये चार्ज पार्टिकल को इधर दरमियान में कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या हो गया बेटे सस्पेंडेड हो गया। अब उसने क्या किया है, एक तो दो प्लेट्स का दरमियानी फासला बता दिया है कि दो प्लेट का दरमियानी फासला इतना है। दूसरा उसने पोटेंशियल भी बता दिया है कि दो प्लेट्स को जब हमने पोटेंशियल दिया है बेटे कितना दिया है, वो कहते हैं 780 वोल्ट है। वो कहते हैं दी प्लेट्स वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। अब हमने जब कहा था ना ये पार्टिकल क्या आएगा नीचे से एक टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आता है, तो फिर हमने कहा वो जो वेलोसिटी वो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। कैसे कैलकुलेट की थी, हमने कहा था आप लोगों ने इसको स्विच ऑफ करवा देना है, जैसे स्विच ऑफ करवाओगे वो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो बड़ी ये जो पार्टिकल की ये वाली जो रीडिंग है, ये जो फासला है, ये इसके ऊपर ऐसे ग्रेडिंग हुई होती है, वो फासला हमें पता चल जाता है और टाइम हम स्टॉप वॉच से नोट कर लेते हैं। अब इसने यही काम किया है। वो कहते हैं प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ एंड सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू बी फॉल ए मेजर डिस्टेंस ऑफ। अब उसने ना वो फासला बता दिए बड़ी कि वो जो फासला दरमियान में सस्पेंडेड था ना, अब उसने स्विच ऑफ किया, वो पार्टिकल ऐसे नीचे आ रहा है। तो ऐसे इसने बता दिया, ऐसे कितना बताया जी आप लोगों को 1.50 मिलीमीटर, 1.50 10 की रेस पर कितना बड़ी -3 मीटर। और उसने टाइम भी बता दिया है कि वो स्टॉप वॉच प्रेस किया है, उसने कहा जी ये 11.2 सेकंड में वो नीचे वाली प्लेट तक पहुंच जाएगा। फिर वो कहते हैं गिवन दैट डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, आप उसने डेंसिटी भी बता दी। नेक्स्ट कितनी बड़ी, उसने बता दी जी 900 kg/m³। फिर वो कहते हैं कि गिवन डेंसिटी ऑफ ऑयल इज दिस वन एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज, ईटा भी बता दिया है, विच इज इक्वल टू 1.80 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5 जी न्यूटन मीटर की -2 सेकेंड। करना क्या है जी, वो कहते हैं कैलकुलेट करो जी, मैथ्स निकाल लो सबसे पहला, फिर वो कहते हैं जी चार्ज भी निकाल लो। सबसे पहले बेटी हम यहाँ से एस भी दिए हुआ टी भी, यहाँ सबसे पहला काम हम ना टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन एस किसके बराबर होता है बेटी, वी टी के बराबर। तो वी को मैं टर्मिनल वेलोसिटी कह लेता हूँ, वी टी किसके बराबर, एस ओवर टी के बराबर। तो सबसे पहले वी टी में निकाल लेता हूँ एस ओवर टी के बराबर। एस आप लोगों को बड़ी नोन है, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है कितना 1.50 10 की रेज़ पावर -3
डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी, टाइम आप लोगों को दे दी है 11.2। ये बढ़िया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। ये आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए 0.133 आई थिंक सो 9, 10 की रेस पावर आप लोगों के पास आ जाएगा जी -3 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों ने टर्मिनल इलास्टिक कैलकुलेट कर लिए। फिर बढ़िया हम लोगों ने ना रेडियस कैलकुलेट किया था, एक इक्वेशन दो मिला के रेडियस की इक्वेशन आई थी, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, R इज इक्वल टू 9 ईटा VT ओवर आया था जी 2 रो जी इसके अंदर रूट के बराबर। अब इसकी वैल्यू आप लोगों ने फिट कर लेनी है। R इज इक्वल टू 9 ईटा आप लोगों को पता है कितना है जी 1.80 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -5 मल्टीप्लाई बाई VT अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1339 10 की रेस पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई रो 900 मल्टीप्लाई बाई कितना जी 9.8। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी R की, ये तकरीबन आप लोगों के पास आ जानी चाहिए 0.01110 की रेस पावर -4 मीटर। अब आप लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट कर ली है जी, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट भी कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हमने कहा था कि वो जो वॉल्यूम क्या है बेसिकली पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर है। तो हमने एक बड़ी इक्वेशन निकाली थी ऐसे करके डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने निकाली थी m इज इक्वल टू रो v के बराबर, और हमने कहा जी ये ड्रॉपलेट क्या है बेसिकली आप लोगों का स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर 4/3 पाई r की 3। तो m इज इक्वल टू रो वैल्यू डालेंगे, रो की वैल्यू है 900 मल्टीप्लाई बाई 4.3, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू कितनी आ गई है 0.011 10 की रेस पावर -4 इसकी रेस पावर 3। तो मेरी यहाँ आप मैथ ऑफ ड्रॉपलेट कैलकुलेट कर लोगे, उम्मीद है आप लोगों की कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा 5.018 10 की रेस पावर -15 kg के बराबर। अब आप लोगों ने मैथ भी कैलकुलेट कर ली है, R भी कैलकुलेट कर लिया, R से आपने मैथ में ये R वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, VT भी इसमें VT डाली थी वो भी कैलकुलेट कर ली। अब आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू मिलीकॉन ने जो फार्मूला अडॉप्ट किया था उसी के जरिए आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, क्यों किसके बराबर था बड़ी mg/d डिवाइडेड बाई v के बराबर जी। अब आप लोगों ने Q इज इक्वल टू जी मैथ अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 5.018 10 की रेस पावर -15, g की वैल्यू 9.8, d उन्होंने दी हुई थी कितनी है जी 5 मल्टीप्लाइड 10 की रेस पावर -3 डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई v जी, v आप लोगों का पोटेंशियल है बड़ी 780 वोल्ट के बराबर। आप लोग कैलकुलेशन करोगे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी चार्ज किसके बराबर 3.15 10 की रेस पावर -19 कूलम के बराबर। तो इस तरह करके आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऊपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो बाई मिलीकॉन मेथड। ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट उसने हमने पढ़ा था कि ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट की थी मिलीकॉन ने, जिसके जरिए उसने क्या चीज जी कैलकुलेट की थी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया था। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसने आप मुख्तलिफ किस्म के उसने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उसने फिर कैलकुलेशन की थी कि आपका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 1.6 10 की रेस पावर -19 कूलम के बराबर।